पीछे वाले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह महफिल जरा ज्यादा लंबी, आवाज यहाँ तक नहीं आ पाती है। अब पता चला बोल सब रहे हैं। मैं भी नारा लगा के देखूं, पता लगना चाहिए कि हाँ मैं बरेलवियों में बैठा हूँ। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, जियो सलामत रहो। अब आप घर जा सकते हो। नहीं घर जाएंगे, आपके साथ रह के 16-17 तारीख तक, टेंशन लेने का नहीं। अल्लाह सलामत रखे। मुझे बेपनाह खुशी इस बात की हुई कि ये पूरी बस्ती बदअकीदों से पाक होती जा रही है। ऑल इंडिया तबलीग सीरत कमेटी तंजीम, इसके रंग अब नजर आ रहे हैं, इसके रंग नजर आ रहे हैं, इसके रंग अब नजर आ रहे हैं। और इंशाअल्लाहुल अजीज सुबह क़यामत तक इसके रंग नुमाया होते रहेंगे। ये तबलीग सीरत तंजीम ये घर घर जाके इश्क रजा के चिराग जला रही है। जो हुजूर से दूर हो रहे थे उन्हें करीब करती जा रही है। मैंने रात भी एक बात कही थी, तबलीग सीरत का रंग खाली नारों में नहीं होना चाहिए, किरदार में भी होना चाहिए, किरदार में भी होना चाहिए। और तबलीग सीरत के हर फर्द का ये नारा हर वक्त जबान पे रहना चाहिए, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत। वो लोग कतई नहीं बोल रहे जो पहले से दावत मार रहे हैं। खाना तो शुद्ध है ना सबका, शाकाहारी है, मांसाहारी, हाँ खाते तो हलाली है ना सारे। भाभीयों के दावत तो नहीं चल रही है, कभी कभी तो खाला के यहाँ चले ही जाते हो। क्या करें, हमारे नाना ने कर दी थी शादी, अब हमें तो जाना ही पड़ेगा। ये रहता ना कहीं ना कहीं, ये लगा रहता है। जितना लगना था लग गया, अब नहीं लगना चाहिए भाई। जो लगना था लग गया, लेकिन अब नहीं लगना चाहिए। कभी पैसा देख करके बेटी मत फेंकना, दौलत देख के किसी बदमज़हब को अपने घर का दामाद ना बनाना, इसलिए कि पैसे वाले बदअकीदे मेहमान से गरीब सुन्नी से युल अकीदा बेहतर होता है। अक्सर एक बात कही जाती है जी, इसलिए बेटी दे दी कि पैसे वाले थे, इसलिए कर दिया रिश्ता के लड़की ठीक रहेगी, इसलिए दामाद बना लिया कि बेटी खुश रहेगी। याद रखना, बहुत गौर से मेरी बात सुनना, ये दौलत कितने दिन काम आनी है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, कितने 200 साल, फिर कब्र में कोई लेके जाएगा? नहीं बोले नो, लेके जाएगा कोई? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। तो जब कब्र में दौलत नहीं जानी है तो ये बदअकीदा करोड़पति दामाद का क्या चार डालोगे? ये दुनिया की 60 साल जिंदगी भूख के साथ कट सकती है, प्यास के साथ कट सकती है, जरूरतों के साथ कट सकती है, लेकिन आखिरत की जिंदगी कटना मुश्किल हो जाएगी। आखिरी जिंदगी जो होगी, जो मरने के बाद यानी आखिरत की जो जिंदगी दी जानी है, वो बड़ी मुश्किल है, वो दायमी है। आला हजरत ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मेरे भाइयों, बेटियों का नसीब बर्बाद न करें। दौलत वाला देख के उन्हें जहन्नम में न धकेलें। दमाद अगर देखना है गाड़ी वाला न देख, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ने वाला देखा करो।
हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ने वाला दामाद तलाश करो। नुकसानात तो बहुत सारे हैं, अगर बयान किए जाएं तो फिर बड़ी लंबी फहरिस्त बनेगी नुकसानात की, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इतनी याद रखना मेरी बात कि खुदा का शुक्र है उसने मुझे और आपको बरेलवी बनाया है। हमें और आपको इमाम अहमद रजा जैसा इश्क का ताजदार दिया है, और ये आला हजरत ही की बदौलत है जो हिंदुस्तान में जलसे हो रहे हैं। क्या बात है। जो उनकी औलादों से नफरत करते हैं, मैं उनको एक सबक देना चाहता हूं। स्टेज कितना ही बड़ा सजा ले, जितना चाहे बड़ा इश्तिहार बनवा ले, लेकिन जब तह में जाएगा पता चलेगा ये जलसा बरेली वालों की वजह से हो रहा है। वाह, मैं बात बड़ी कह गया हूं, अगर आप समझ गए हो तो। बिल्कुल, ये जलसा बरेली वालों ही की वजह से हो रहा है। हमें फख्र है कि हमारा मरकज बरेली शरीफ है, बेशक। और सुन्नियों का शेर हमारे कायदे मिल्लत हुजूर अफजल मियां साहिब क़िबला। खुदा की कसम, आप चेहरा देखेंगे इंशाअल्लाह। 21 तारीख में आ रहे हैं, 21 फरवरी में तशरीफ ला रहे हैं ना, चेहरा देखना। असजद मियां के चेहरे में अजहरी मियां के जलवे नजर आएंगे। वाह 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 वाह, देखना गौर से, ये आज कह के जा रहा हूं। असजद मियां के चेहरे में अजहरी मियां का जलवा नजर आएगा। वो कहा था किसी ने, बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर माली के मीरासे पितर क्यों कर हो। बाप की मीरास का वही बेटा मालिक होता है जिसे बाप के राजों की खबर होती है। ये याद रखिएगा मेरी बात। हुजूर कायदे मिल्लत आने वाले हैं, वहां जाइएगा। और हमारे बरेली की एक करामत है, जो आज भी बरेली से जुड़ जाता है ना, वो मोहताज होके तो मर सकता है, लेकिन बदअकीदा होके नहीं मर सकता है। सच, बदअकीदा होके नहीं मर सकता है। वरना मेरा चैलेंज है यार, इमाम अहमद रजा ने काम किया है सुन्नियत का। बेशुमार वली है हिंदुस्तान में, वारिस पाक भी हैं, साबिर पाक भी हैं, मखदूम पाक भी हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी भी हैं, दाता अली हजवेरी भी हैं, साबिर पाक भी हैं। कितने सारे दुनिया के अंदर वली हैं, मगर खुदा की कसम वहाबियों को चिढ़ सिर्फ आला हज़रत से। सिर्फ आला हज़रत से। उसकी वजह यह है कि इनके चेहरों का नकाब सिर्फ बरेली के अहमद रजा ने उठाया है। यही वजह है भाई। पूरी दुनिया रोड पे गुजर के जा रही है, लेकिन मुझे चिढ़ उससे होगी ना जो मुझे लात मार के जाएगा। बोलो सही, जो मुझे लात मारेगा ना उसी से तो मुझे चिढ़ होगी, बाकी से मुझे क्या मतलब है। तो इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी से चिढ़ की वजह यह है, इन्होंने एक एक फिरके का नकाब पलट के बताया कि ये हदीसें लेके आएगा, होशियार रखना। ये कहेगा कि हम अहले हदीस हैं, इनसे बच के रहना। ये कहेंगे हम सुन्नत वाले हैं, इनसे भी बच के रहना। ये कहेंगे हम सीरत वाले हैं, इनसे भी बच के रहना। इमाम अहमद रजा ने सबके चेहरों के नकाब पलट के बताया, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो इन छोटी छोटी जमातों के चक्कर में ना पड़ना। अगर जन्नत में जाना है, अबू बकर सिद्दीक का दामन थाम लेना, जन्नती हो जाओगे। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, फैज़ाने औलिया इकराम। और खुदा का शुक्र है हम बरेली वाले सहाबा के तरीके पे हैं। हम बरेली वाले सहाबा के तरीके पे हैं। कैसे? ये जो 24 नंबर ही है ना, लंबे कुर्ते वाली कौम, पजामा हाथ से छोटा पहनने वाली कौम जी, हाँ, ये कौम ये कहती है माज़अल्लाह नबी किसी को कुछ नहीं दे सकते। और इन्होंने अपनी किताब में लिखा माज़अल्लाह जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। सुन रहे मेरी बात? ये बातें याद कर लीजिए। इन्होंने अपनी किताब में लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। ये इनकी किताबें कहती है। सहाबा का अकीदा क्या है? सहाबा का अकीदा ये है, अगर गरीबी आती तो हुजूर से वो रिस्क लेने जाया करते थे।
औलाद नहीं होती तो हुजूर से बच्चे लेने जाते और हुजूर देते। आला हजरत ने कहा मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना लागे ना हाजत अगर की है। इनका नजरिया अपनाइए कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। और बरेली वालों का नजरिया यह है कि जो हुजूर चाह लेते हैं वो हो जाया करता है, जो हुजूर चाह लेते हैं वो जोर से वो हो जाया करता है। इनका नजरिया यह है नबी को इल्म गैब नहीं मालूम। लेकिन अबू बकर सिद्दीक हुजूर की चौखट पे आए, या रसूल अल्लाह ऐलान नबुव्वत किया? कहा हाँ। कहा जो नबी होता है वो गैब जानता है। ये किसने कहा? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा बिला फस्ल। आप कहते हैं या रसूल अल्लाह जो नबी होता वो गैब जानता है, अगर आप नबी हैं तो आप भी गैब जानते होंगे। मेरे नबी ने दलील भी दी, सबूत भी दिया। फरमाया अबू बकर गैब के लिए वो काफी नहीं था जो राहिब ने तुझे बताया था, जो रागिब ने तुझे बताया था। मेरा कहने का मतलब यह है अबू बकर सिद्दीक का अकीदा यह है कि नबी गैब जानते हैं। ये कहते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है। अब बताओ तो सही, इनका नजरिया यह है कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, और सहाबा का नजरिया यह है कि नबी गैब जानते हैं। जहां कोई नहीं देख सकता वहां तक मुस्तफा देखते हैं। तो आला हजरत बोले और कोई गैब क्या, तुमसे निगाहों वाला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दो। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा। अब तुम बताओ अकीदा हमारा सच्चा या वहाबियों का सच्चा है? हमारा सच्चा। इसलिए कि हमारा अकीदा हुजूर के सहाबा के अकीदे की मानंद है। हमने ये 150 साल पुराने मुल्लों से अकीदा नहीं खरीदा। हमारा अकीदा तो 1400 साल अबू बकर सिद्दीक वाला अकीदा है, फारूक आजम वाला अकीदा। हम हुजूर को वैसे मानते हैं जैसे मानना चाहिए, और तुम हुजूर को बड़े भाई की तरह मानते हो, गांव के चौधरी की तरह मानते हो। हम हुजूर को ऐसा मानते हैं लमियाती नजीर व कफी नजरीन मिसले तो नशद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना। हम हुजूर को ऐसा मानते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, ये वो शम्मा है कि धुआं है। वाह वाह, हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं, हम हुजूर को ऐसा मानते हैं। और जिसका ऐसा अकीदा ना हो चल भी निकल, समझ गए? मुसाफिर चलेगा उससे एक आध बार दावत, चलते फिरते कभी चाय मार दी, प्यास लगी तो कहीं पानी पी लिया लेके। बोलो पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? रिश्तेदारी करके तो नहीं बैठे? इनके यहां दावत खाओगे, चाय पियोगे, अपने घर बुलाओगे, मेहमान बन के आए तो क्या करोगे? चारपाई खड़ी कर देना। चारपाई समझते ना, खाट खड़ी कर देना। कहना यहां हुजूर के गुस्ताखों की बैठने की कोई जगह नहीं है। समझ गए इतनी मेरी बात? तो इन वहाबियों से दूर रहना है इंशाअल्लाह। ये तबलीग सीरत का पैगाम है। और हमारा नबी इतनी शान वाला, हैरत होती है ईसाई अपने नबी की शान बढ़ाने पे लगा है, यहूदी अपने चक्कर में, जिसे कोई नहीं मिला है वो दज्जाल का ही इंतजार कर रहा है आने का, उसे दज्जाल के आने का इंतजार है। सोचो तो सही, अगर मुक्तदियों के चाहने वाले ऐसे हैं तो फिर इमाम के चाहने वाले कैसे होने चाहिए? हम तो नबियों के इमाम का कलमा पढ़ते हैं और ये कह रहे हैं नबी बड़े भाई की तरह है, माज़अल्लाह नबी गांव के जमींदार की तरह है, माज़अल्लाह। ये नजरिए पेश किए जा रहे हैं। गैरत आनी चाहिए, लेकिन इन्हें पता नहीं है तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरे। आज घटाने की बात कर रहे हैं, जबकि फरमाया गया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, महबूब तेरी हर आने वाली घड़ी पिछले घड़ी से बेहतर रहेगी।
तेरा हर आने वाला वक्त पिछले वक्त से आला होता चला जाएगा। महबूब जितनी रिफातें पहले थी कम नहीं होनी है, इज्जतें बढ़ती जाएंगी।